राजन एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी जिंदगी एक ही रात में बदल गई। उसके घर में एक विशाल जल प्रलय आया और उसकी पत्नी, बच्चे और परिवार के बाकी लोग उसमें समा गए। ये सब उसके अपने ही लालच का परिणाम था। वह अपने घर के विस्तार में इतना व्यस्त था कि उसने प्रकृति के संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गहरे शोक और पश्चाताप से भरकर राजन ने संसार की मोह माया त्याग दी और जंगल में तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। वर्षों तक कठिन तपस्या की, पर्वतों और घने जंगलों में भटकता रहा। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन उसकी आत्मा शांति की खोज में थी। एक रात जब राजन घने जंगलों में ध्यानमग्न था, उसके सामने एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। एक स्त्री जो देवी और भयानक दोनों थी। कर्ण पिशाचिनी। वह स्वर्गीय सौंदर्य और अंधकार का मिश्रण थी। राजन, उसने मधुर किंतु भयावह स्वर में कहा, भगवान ने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे तुम्हारे मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी आत्मा को स्वीकारना होगा। राजन को शक्ति की लालसा नहीं थी, वह बस अपने मन की शांति चाहता था। लेकिन कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव में आते ही उसका जिंदगी बदलने लगी। वह पहले जैसे सामान्य मनुष्य नहीं रहा। उसके चारों ओर एक रहस्यमय शक्ति मंडराने लगी और धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संवरने लगा। राजन की बढ़ती शक्तियों को देखकर एक भयानक अघोरी की नज़र उस पर पड़ी। यह अघोरी गहरी तंत्र विद्या में निपुण था और उसे कर्ण पिशाचिनी की आवश्यकता थी। ये पिशाचिनी तुझ जैसे दयनीय तपस्या के लिए नहीं बनी, अघोरी ने गुर्राते हुए कहा। यह मेरी शक्ति बढ़ाएगी और मैं तंत्र मंत्र का सर्वोच्च ज्ञानी बन जाऊंगा। राजन ने मना कर दिया। कर्ण पिशाचिनी अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी और वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। अघोरी और राजन के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। अघोरी ने भयावह तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया और राजन अपने तपस्या से प्राप्त शक्तियों से उसका सामना करता रहा। लेकिन अंततः अघोरी की काली साधना और घोर तपस्या के आगे राजन हार गया। अघोरी ने राजन की आत्मा को उसके मृत शरीर से बाहर खींच लिया और कर्ण पिशाचिनी को अपने वश में कर लिया। अब वो अघोरी और पिशाचिनी एक साथ थे, एक अपवित्र और भयानक संयोग। राजन की आत्मा अब मुक्त नहीं थी। अघोरी और कर्ण पिशाचिनी उसे अपनी शक्ति से बांध चुके थे। वह उसे काले कर्मों के लिए मजबूर करने लगे। उसकी आत्मा को यातनाएं दी जाती और जब वह दर्द से तड़पता तो अघोरी और कर्ण पिशाचिनी अट्टहास करते। हर रात वह उसे नरबली करवाते, पाप करवाते और धीरे धीरे उसकी आत्मा को पूर्ण अंधकार में धकेल देते। राजन अब स्वयं एक श्राप बन चुका था। न मर सकता था, न जी सकता था। राजन की आत्मा एक ऐसे रहस्य में फंस चुकी थी जिसका कोई अंत नहीं था। अघोरी और कर्ण पिशाचिनी मिलकर एक अनजान शक्ति को जन्म देने वाले थे, जिससे संपूर्ण सृष्टि कांप उठेगी। लेकिन क्या राजन इससे मुक्त हो पाएगा? क्या उसकी आत्मा को मोक्ष मिलेगी, या फिर ये सदियों तक इस अघोरी और पिशाचिनी के खेल का एक मोहरा बना रहेगा, या शायद नहीं।